एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि किम दोहा को पता लग गया था कि ड्यूक चैन उसे एक के बाद एक छूट कहे जा रहा है और वो गुस्से में ड्यूक चैन से पूछता है कि अब तुम प्लीज़ मुझे सच बताओ, जय चैन कहाँ पर है। अब ड्यूक चैन वहाँ पर हिचकिचाने लगा था और कहता है कि अच्छा इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था। चलो तुमने पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जय चैन हैक्चुन गया है। दोहा इसका रीज़न पूछता है तो ड्यूक चैन बताता है कि वो वहाँ पर जाकर अपने आप को सरेंडर करने वाला है। दोहा यह सुनकर काफ़ी शौक में था और सोहली को जब ये पता लगता है कि ड्यूक चैन सच बोल रहा है, वो दोहा को वाइब्रेशन से बता देती है कि ड्यूक चैन सच कह रहा है। अब यहाँ पर दोहा और भी ज़्यादा टूट जाता है और उसे ड्यूक चैन पर गुस्सा भी आ गया था। वो ड्यूक चैन से बोलता है कि तुमने अब तक ये मुझसे छुपा कर क्यों रखा। मैं तुम्हारे सामने लोगों से छुप कर रह रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरे कारण ही वो हुआ है। तुमने मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं खाया, तुमने मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। ड्यूक चैन कहता है कि ये मेरे लिए आसान नहीं था, वो मेरा भाई है, लेकिन अब मैंने उसे खुद से तुम्हारे लिए वहाँ पर भेज दिया है ताकि वो खुद को सरेंडर कर सके। अब यहाँ पर ड्यूक चैन सब कुछ सच कह रहा था, उसे दोहा की सच में परवाह हो रही थी। अब दोहा उसे कुछ भी नहीं कह पाता और ड्यूक चैन कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। इतना कहते ही वो वहाँ से चला गया था और अब बेचारा दोहा वहीं पर खड़ा हुआ रो रहा था। सोली उसे देखकर काफ़ी बुरा फील करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं और हम जयचन को देखते हैं जो हैक्चुन पुलिस स्टेशन में पहुंच गया था और वहां पर जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए तो जयचन उन्हें बता देता है कि मैं चोई के केस से रिलेटेड तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो पूछते हैं कि क्या। वो बोलता है कि मैंने ही चोई का मर्डर किया है। इसके बाद हम लीकेंग को उसके पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर उसका ऑफिसर उन्हें बताता है कि हैक्चुन पुलिस स्टेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसलिए उस केस को हमारे पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किया गया है और उस कल्प्रिट को भी यहीं लाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ली कैंग उसी कल्प्रिट का वेट कर रहा था और वहाँ पर जब उसे देखता है वो पहचान लेता है कि वो जयचन ही है। और वहाँ पर काफ़ी सारे रिपोर्टर आ गए थे जो जयचन से तरह तरह के क्वेश्चन पूछने लगते हैं, लेकिन जयचन कुछ भी जवाब नहीं देता और ली कैंग उसे वहाँ से अंदर ले आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये न्यूज़ जंगल में लगी आग की तरह फैल जाती है। सभी लोग इस न्यूज़ पर अट्रैक्ट हो रहे थे क्योंकि 5 साल बाद चोई का केस फिर से रीओपन हो जाता है। वहीं अब हम जिन को जेल में देखते हैं जहाँ पर वो भी यही न्यूज़ देख रहा था और वहाँ पर वो अपनी बहन के कातिल को देखकर शौक में रह जाता है क्योंकि वो जयचंद था और वो कहने लगता है कि अच्छा तो ये तुम थे। और वहाँ पर वो काफ़ी तेज हंसने लगा था जैसे कि वो पागल हो गया हो। अब ये न्यूज़ हर एक चैनल पर चल रही थी जहाँ वो ये बताते हैं कि ड्यूक चैन के भाई को डर लग गया था जब पुलिस वालों को वो रिंग मिली उसकी और उसने सोचा कि अब पुलिस वाले उसे पकड़ ही लेंगे, इसलिए उसने खुद ही सरेंडर कर लिया। अब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इस केस को लेकर और सर्च भी करने लगे थे कि जयचंद कौन है और उन्हें पता लगता है कि ये तो एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ ड्यूक चैन का भाई है। इसका मतलब अब दोहा इनोसेंट है। और यही न्यूज़ सोली भी अपने रूम में बैठी हुई देख रही थी और काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस करती है क्योंकि दोहा अब इनोसेंट प्रूफ होने ही वाला था। इसके बाद वो बाहर जाती है जहाँ पर दोहा अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था और वो दोहा से पूछती है कि अब तो तुम रिलीफ महसूस कर रहे होंगे ना। दोहा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो कल्प्रिट है, ये इतना आसान नहीं हो सकता, मैं अभी भी अनईजी फील कर रहा हूँ। जिस पर सोली कहती है कि तुम पहले अपने आप को ब्लेम करते थे, अब कल्प्रिट पकड़ा जा चुका है, अभी भी तुम अनईजी फील कर रहे हो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कब खुश होंगे। जिस पर दोहा कहता है कि मैं खुद नहीं जानता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मैं एक न्यू स्टार्टअप करना चाहता हूँ। जिस पर सोली कहती है कि कल हम एक अच्छे से लंच पर चलेंगे, तुम तैयार है ना। अब हम नेक्स्ट डे सोली को उसके कैफ़े में देखते हैं जहाँ पर उसने काफ़ी टाइम बाद अपने कैफ़े को ओपन किया था। वहीं पर उसके दोनों दोस्त कैसेंड्रा और बैक्ची पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो दोनों उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। सोली कहती है इसका रीज़न क्या है, तो बैक्ची उसे फ़ोन पर वही न्यूज़ दिखाता है हैक्चुन वाली और कहता है कि मैं जानता ही था कि तुम्हारा पीएफ इनोसेंट है, वो तो इतना सॉफ्ट हार्टेड है कि वो किसी चींटी को भी नहीं मार सकता। कैसेंड्रा कहती है कि तुमने ये कब कहा, मुझे तो याद नहीं आ रहा। वो उसकी टांग खींच रही थी। तभी कैसेंड्रा सोली को कहती है कि ये सब छोड़ो, तुम्हें 31 वीआईपी केसेस आए हुए हैं। जिसे सुनकर सोली तो खुश हो जाती है और तभी वहाँ पर चीची आता है जो सोली को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बीएफ के लिए आज रात को पार्टी रखी जाए। वहाँ पर कैसेंड्रा कहती है सोली को कि तुम्हारे पास वीआईपी केसेस आ रखे हैं, लेकिन सोली उसे इग्नोर करके पार्टी के लिए हाँ कर देती है। और जैसे ही वो वहाँ से गया था सोली फिर कैसेंड्रा को कहती है कि अभी ये ज़्यादा ज़रूरी है। जिस पर कैसेंड्रा सोली को कहने लगी थी कि तुम तो काफ़ी चेंज हो गई हो। अब बैक्ची वहाँ पर कहता है कि हाँ उसे अब प्यार हो गया है ना, इसीलिए। अब सीन शिफ्ट करते हैं और हम दोहा की मॉम को उसके कैबिन में देखते हैं जहाँ पर उसकी फ्रेंड वहीं पर खड़ी हुई थी और कहने लगती है कि तुमने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, कल्प्रिट तो कोई और ही निकला। जिस पर दोहा की मॉम कहती है कि मैं जानती ही थी कि मेरा बेटा इनोसेंट है।
और वो उसकी फ्रेंड बोलने लगती है कि अब इसका क्या फ़ायदा, तुमने तो उसे कभी इनोसेंट माना ही नहीं था, तभी तो तुम उसकी पीठ पीछे उसके सारे एविडेंस छुपाने की कोशिश कर रही थी। इतने में वहाँ पर दुआ आ जाता है जो कि अपनी मॉम से बात करने के लिए आया हुआ था। वहाँ पर दुआ की मॉम दुआ से कहने लगती है कि तुमने मुझे कंफ्यूज क्यों किया, तुम मुझे डायरेक्ट बता सकते थे कि तुम कल्प्रिट नहीं हो, तुमने तब ऐसा क्यों कहा कि तुम ही कल्प्रिट हो और तुमने उसे मारा है, तुम्हारी शर्ट पर भी उसके खून के दाग मिले थे और वहाँ पर तुम्हारी रिंग भी मिली, जिसे छुपाने के चक्कर में मैंने अपना सारा काम बिगाड़ लिया, तुमने ऐसा क्यों किया। दुआ कहता है कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी रिंग वहीं पर छोड़कर आ गया था, जिस पर दुआ की मोम अब कुछ भी नहीं कह पाती। दुआ कहता है कि आपने मेरा यकीन कभी किया ही नहीं था। अब दुआ की मोम उससे कहती है कि मैं शुरू से ही ऐसी मोम नहीं बनना चाहती थी कि जो अपने बेटे के बुरे कर्मों में भी उसका साथ दे, मैं थोड़ी क्रूअल बनना चाहती थी। दुआ कहता है कि लेकिन मैंने आपको कभी भी ऐसा नहीं पाना चाहा था, मैं तो ऐसा चाहता था कि आप मेरे हर बुरे समय में मेरे साथ रही और मेरा साथ दें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पर दुआ की मोम के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। इसके बाद हम डुक चैन को देखते हैं जो कि एंटरटेनमेंट कंपनी में पहुंच गया था। वहीं पर उसे वो रिपोर्टर मिलता है जो उसे पूछने लगा था कि क्या ये सच है कि आपके भाई ने ही चोए का मर्डर किया है और अब तक दोहा इसका कातिल बना हुआ था, आपको इस बात पर बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। डुक चैन उसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से अंदर आ गया था। अब जैसे ही वो मीटिंग रूम में जाता है, वहाँ पर उसकी एक कलीग उसे बताती है कि जिस कंपनी के साथ हमारा प्रोजेक्ट फाइनल हुआ था उस कंपनी ने अब कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेज दी है और कोई भी कंपनी हमारे साथ डील करने के लिए तैयार नहीं है। जिस पर डुक चैन कहता है कि मैं जानता हूँ ये क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मेरे लिए जो गलत है वो गलत है, भले ही वो मेरा भाई हो लेकिन वो एक मर्डरर है और मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं उस कंपनी से अपने आप पर्सनली बात कर लूँगा, तुम अब सब अपने काम पे ध्यान रखो और जब तुम जानते हो कि तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम डुक चैन को उसके कैबिन में देखते हैं जहाँ पर वो उसी कंपनी के CEO से बात कर रहा था अपने प्रोजेक्ट को लेकर। तभी उसे पता लगता है कि सियोन उसकी कंपनी में आ गई है। तो यहाँ पर डुक चैन अपनी बातचीत को एकदम से बदल देता है और कहने लगा था कि सियोन तो हमारी कंपनी की नंबर 1 आर्टिस्ट है। सियोन उसे ये सुन लेती है और कहती है क्या तुम सच कह रहे हो। डुक चैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और तुम यहाँ पर कब आई, क्या तुम वापस से कंपनी ज्वाइन करने की सोच रही हो। जिस पर सियोन मना करती है और कहती है कि नहीं, मैं तो दूसरी कंपनी ज्वाइन करूँगी, तुम्हें पता नहीं है क्या तुम्हारे भाई को कल्प्रिट साबित कर दिया है। जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इसके लिए मैं दोहा से माफ़ी मांग चुका हूँ। सियोन कहती है कि तुम्हें ये कब पता लगा कि तुम्हारा भाई ही कल्प्रिट है। वो कहता है कि मुझे थोड़े टाइम पहले ही पता लगा है। जिस पर अब सियोन गुस्से में कहने लगी थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोहा से कंटिन्यू माफ़ी मांगते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुमने कितना गलत किया है उसके साथ। वो अब तक लोगों से छुप रहा था सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने आप को कल्प्रिट समझ रहा था। जब तक तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे ढंग से, तब तक मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगी। जिस पर डुक चैन मान जाता है। डुक चैन वहाँ पर सिर्फ यही कोशिश कर रहा था कि दोहा और सियोन उसकी कंपनी में वापस आ जाए, क्योंकि उसकी कंपनी डूबती ही जा रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं दोहा के घर की तरफ, जहाँ पर दोहा लाइट्स ऑफ करके अकेला बैठा हुआ था और उन्हीं सब बातों को सोच रहा था। इतने में उसे सोली का मैसेज आता है जो उसे डिनर पर जाने के लिए पूछ रही थी। दोहा मान जाता है और नेक्स्ट सीन में हम दोहा और सोली को उसी रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर दोहा पियानो प्ले करने के लिए आया करता था। वहाँ पर जैसे ही वो टेबल पर बैठते हैं, आसपास वाले सारे लोग उठ जाते हैं। दोहा को देखकर काफ़ी हैरानी होती है और जैसे ही वो नोटिस करते हैं, वो तो सभी आसपास के रेस्टोरेंट के सारे ओनर थे। अब सोली भी उन्हीं में शामिल हो जाती है और दोहा को कंग्रेचुलेट विश कर रही थी क्योंकि अब वो इनोसेंट प्रूफ हो गया था। वहाँ पर दोहा काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तभी रेस्टोरेंट का ओनर वहाँ पर आता है और दोहा को एक एल्बम देता है जिसमें कि दोहा की अब तक की सारी फ़ोटोज़ थी जो कि उसने वहाँ पर पियानो प्ले करते हुए खिंचवाई थी। उसे देखकर दोहा काफ़ी इमोशनल हो जाता है और सोली को उसे देखकर काफ़ी प्यार आ रहा था। तब सारे लोग सोली को धक्का मारकर आगे करते हैं कि तुम दोहा को संभालती क्यों नहीं, और वो दोहा को वहाँ पर चुप कराने लगी थी। इसके बाद हम उन्हें डिनर साइट पर देखते हैं जहाँ पर दोहा सोली के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बोलता है और सभी दोहा को पुश कर रहे थे कि वो सोली को किस करे। वो सभी काफ़ी ज़्यादा चेयर करने लगे थे कि दोहा अब उठता है अपनी चेयर से और सोली को एक क्यूट सी किस करता है। वहाँ पर अब माहौल काफ़ी रोमांटिक हो गया था। सभी लोग उन्हें देखकर काफ़ी खुश थे। इसके बाद वो काफ़ी इंजॉय करते हैं और जब दोहा घर चला गया था, वहाँ पर इन्हीं सभी बातों को सोचकर काफ़ी खुश हो रहा था। कितने में वो अपने लैपटॉप के सामने बैठता है और वहाँ पर उसे अपनी पुरानी एक तस्वीर दिखती है जिसमें कि ड्यूक चैन था और सियोन थी और उसके साथ दोहा भी बैठा हुआ था। उसे देखकर उसे कुछ याद आता है और वो ड्यूक चैन को कॉल मिलाता है। और इसी के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।